अध्यात्म जागृति होने के बाद ही एक साधक के भीतर का सत्पुरुष जागता है। और जब तक अध्यात्म जागृति नहीं होती तब तक आत्म जागृति की तरफ साधक बढ़ भी नहीं सकता है। और जब तक हमारी अध्यात्म जागृति नहीं होगी तब तक हमारे भीतर का सत्पुरुष भी नहीं जागता है। आध्यात्म जागृति के कुछ लक्षण मैं अपने वीडियोज में बता चुका हूँ कि अगर किसी साधक की अध्यात्म जागृति हो जाती है तो उसके बाद उसे जो पेड़ होते हैं वो बिल्कुल अपने जैसे लगने लगते हैं, या फिर जो ये पत्थर होते हैं वो भी उसे अपने जैसे लगने लगते हैं। मतलब एक इंसान जो अपने अलावा बाकी अन्य तत्वों को कोई और समझ रहा होता है तो भेद करने वाली ये भावना अध्यात्म जागृति के दौरान क्षीण होने लगती है। और जब तक हमारी अध्यात्म जागृति नहीं होती है तब तक हमारी आत्म जागृति भी नहीं होती है। अध्यात्म जागृति होने के बाद जब एक इंसान के भीतर का सत्पुरुष जाग जाता है, जिसे कि खुद वो या फिर बाकी अन्य इंसान या फिर पेड़ पौधे या फिर पशु पक्षी सब समान दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद अगर इन सभी व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ हो रही होगी या फिर हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई गलत काम हो रहा होगा तो सही और गलत का अनुमान अध्यात्म जागृति के होने के बाद एक साधक को साफ साफ पता लगने लगता है। क्योंकि जब तक हमारी नज़र में हम या फिर अन्य व्यक्ति या फिर ये पेड़ पौधे या फिर ये पशु पक्षी समान नहीं होते हैं तब तक हम अपने अलावा किसी भी अन्य चीज़ को भोग करने की दृष्टि से ही देखते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करने की दृष्टि से ही देखते हैं और इस्तेमाल करते भी हैं। यही हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में भी चलता है। तो अध्यात्म जागृति होने के बाद जब एक साधक को सब कुछ ही समान दिखाई पड़ने लगता है तो ही उसे एहसास होने लगता है कि गलत हो रहा है या फिर सही हो रहा है। अध्यात्म जागृति के दौरान अगर हमारे भीतर का सत्पुरुष 10% भी जागृत हो जाता है तो उसके बाद हमारे भीतर का सत्पुरुष इस दुनिया के उच्च स्तरीय इंसानों को या फिर निम्न स्तरीय इंसानों को या फिर असली गुरुओं को या फिर नकली गुरुओं को साफ साफ पहचान लेता है। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये जो गुरुजी हैं ये असली हैं या नकली हैं। तो ये तो थे कुछ लक्षण अगर एक साधक की अध्यात्म जागृति हो जाती है या फिर उसके भीतर का सत्पुरुष जागृत अवस्था में होना शुरू हो जाता है तो कैसे उसे इस दुनिया के सही और गलत का साफ साफ पता लगने लगता है। अध्यात्म जागृति को या फिर अपने भीतर के सत्पुरुष जगाने को अगर मैं सरल करना चाहूँ, जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरे शरीर में कोई हलचल होगी तो जरूर मुझे पता लगेगा, और अगर मेरे भौतिक जीवन में कुछ उठक पटक चल रही होगी तो उसका पता भी मुझे जरूर होगा, क्योंकि अभी तक मैं अपने तक ही सीमित हूँ। लेकिन अगर मेरी आध्यात्म जागृति हो जाती है या फिर मेरे भीतर का सत्पुरुष जाग जाता है तो उसके बाद जो ये पेड़ है जो कि अध्यात्म जागृति होने के बाद मुझे बिल्कुल अपने जैसा लगता है, इसमें और मुझ में मुझे कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। जब इस पेड़ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है तो फिर इस पेड़ को क्या कष्ट हो रहा होगा उसका पता भी मुझे जरूर चल जाएगा। क्योंकि जब तक ये पेड़ मेरे लिए कोई अन्य तत्व है तब तक मुझे इसकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन स्वतः पता नहीं लगेगी। लेकिन अगर मेरी आध्यात्म जागृति हो जाती है तो ये सिर्फ मेरे लिए एक पेड़ नहीं रह जाता है, उसके बाद ये मेरे जैसा ही हो जाता है। और इस पेड़ के मेरे जैसे होने का या फिर मेरे ही होने का मतलब ये है कि इसकी इंटरनल जो भी इंफॉर्मेशन है, भले ही इस पेड़ में कोई सूक्ष्म शक्ति निवास करती हो, उसका पता भी मुझे ज़रूर चल जाएगा। और अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो एक इंसान का या फिर एक साधक का सबसे पहला गुरु होता है सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान उसके अनुभव। हाँ, लेकिन अगर आपको सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान कोई अनुभव घटित हो रहे हैं जो कि आपको ठीक तरह से समझ में नहीं आए तो एडवांस में ही जान लेने की इच्छा जो हम इंसानों के दिमाग में चलती है, सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान वो काम नहीं करता है। क्योंकि किसी भी अनुभव के रहस्य को एडवांस में जानने की इच्छा अगर आपकी होगी तो फिर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और जो भी अनुभव आपको आधा घटित हुआ है या फिर भविष्य में पूर्ण रूप से घटित हो जाएगा तो फिर आप उस अनुभव की एक्चुअल अनुभूति से चूक जाएंगे, जो अनुभव आपको पूर्ण रूप से घटित नहीं हुआ है, जो आपको ठीक तरह से समझ में नहीं आया है। आपने अपनी बुद्धि का 100% इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन सूक्ष्म जगत के जो भी अनुभव आपको घटित हो रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, समझ में आएंगे भी नहीं, क्योंकि सूक्ष्म संसार जो होता है वो वैसे ही हमारी बुद्धि और विचारों से परे का जगत होता है। तो जितना आप अपनी बुद्धि और अपने मन पर विराम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आप सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को जान पाएंगे। और मोस्टली साधकों को जो भी अनुभव घटित हो रहे होते हैं, जब तक वो उन्हें समझ में आ रहे होते हैं तब तक तो वो उस अनुभव में बने रहते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें वो अनुभव या फिर वो दृश्य समझ में नहीं आते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं और अपनी साधना खुद ही खंडित कर देते हैं। एक्चुअल में सर्वत्र सर्वज्ञ वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की लय अवस्था में आने के लिए
एक साधक की ब्लॉकेज तब तक ही रहती है जब तक उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कि मैं कौन हूँ। और जिस दिन एक साधक को ये जवाब मिल जाता है कि मैं कौन हूँ, उस दिन के बाद वो सर्वत्र सर्वज्ञ वाली ऊर्जा के साथ भी कनेक्शन जोड़ लेता है और उच्च स्तरीय सद्गुरुओं की लय अवस्था को भी पकड़ लेता है। तो आप सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं, आपके दिलो दिमाग पर जो भी सवाल आ रहे हैं, आप उनका जवाब बाहरी तत्वों में ढूंढ रहे हैं, जबकि एक साधक को आत्म मंथन करने की ज़रूरत पड़ती है, भीतरी मौन के साथ अंतर्ध्यान करने की ज़रूरत पड़ती है। और अंतर्ध्यान की अवस्था में भी एक साधक का यही सवाल होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। लेकिन मोस्टली साधक करते क्या हैं, मैं कौन हूँ वाले सवाल पर उनका ध्यान नहीं जाता। वो सिर्फ बाहरी तत्वों के बारे में ही सवाल पूछ रहे होते हैं कि वो वाले सिद्ध पुरुष के पास कौन सी शक्ति थी, उस शक्ति में और उस शक्ति में क्या फ़र्क है। या फिर जो वीडियो बना रहा होता है उससे ही सवाल करते हैं, तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है, तुमने कौन सी साधना की थी। कुछ नहीं मिलने वाला है आपको इस तरह के सवाल करके। आपका सवाल खुद के लिए होना चाहिए कि आखिर मैं हूँ कौन। और अगर आपको किसी इंसान, साधक या भक्त की सिद्धि के बारे में या फिर उसकी साधनाओं के बारे में, उसके मंत्र के बारे में या फिर उसके गुरु के बारे में पता लग भी जाता है, तो भी आप खाली हाथ ही वापस लौटने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे साधकों की सिद्धियों के बारे में भी आपको पता है। लेकिन क्या आपको वो सिद्धि प्राप्त हुई? तो दूसरों के बारे में किसी तीसरे तत्व से सवाल ना करें। और अगर आप किसी बाहरी तत्व के बारे में सवाल कर ही रहे हैं तो वो सवाल भी आप खुद से ही करें। लेकिन अगर आप साधना के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, अपने भीतर के सत्पुरुष को जगाना चाहते हैं, तो एक साधक का पहला सवाल खुद के साथ ही होता है कि मैं आखिर हूँ कौन। अपनी इस फिजिकल बॉडी में आज तक आपने बहुत सर्वाइव कर लिया है, लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी को आपका एक सूक्ष्म शरीर चलाता है। सबसे पहले आपको अपने सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन बनाना पड़ेगा और अपने ही सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन बनाने के लिए आप अंतर्ध्यान कर सकते हैं, आत्म मंथन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई उच्च स्तरीय गुरु हैं तो उन गुरुओं के दिशा निर्देशों का पालन करके भी आप अपने सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन बना सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा, तो इच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति।